गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? अभी 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। कब? 12 जुलाई। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 12 जुलाई। अभी ये मलाला क्या है? अभी विश्व मलाला दिवस इसकी वजह से मनाया जाता है कि एक मलाला यूसुफ नाम की व्यक्ति है। कौन? मलाला यूसुफ नाम की व्यक्ति है जो कि पाकिस्तानी है, एक पाकिस्तानी लड़की है। उनके जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। अभी ये जो मलाला यूसुफ है, यूसुफ, अभी ये कौन है? मलाला यूसुफ एक समाज कार्यकर्ता है पाकिस्तान में की, जिन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ठीक है, उसके वजह से इन पर आतंकवादी हमला भी हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस आकर वही काम किया, वही जागृति का काम किया, वही महिलाओं और बच्चों के लिए काम किया। तो इसकी वजह से इनके जन्मदिन पर 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। अभी इनको 2014 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। 2014 में नोबेल प्राइज़ भी दिया पीस के लिए। किसके लिए? पीस के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस? ताकि मलाला यूसुफ का जन्मदिन रहता है, इसकी वजह से 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल, मतलब ह्यूमन ट्रायल में जितने भी 1, 2, 3 ये 3 फेजेस होते हैं, ये तीनों फेजेस पूरे करने वाला कौन सा देश बना है? तो अभी रूस जो है ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बना है। अगर ये न्यूज़ 100% अगर एक्यूरेट होगी, मतलब सच्ची होगी, तो रशिया पहला देश बन जाएगा जिसने कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रशिया की एक सेचेनो यूनिवर्सिटी है। कौन सी? सेचेनो यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। तो अभी हम यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं। तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। क्या है? कैपिटल मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबेल है। रशियन रूबेल यहाँ की करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम है मिखेल मिशुस्चु। कौन है? मिखेल मिशुस्चु। और उसके बाद में ये तो रहे एडमिनिस्ट्रेटिव करंट अफेयर। तो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से है रशिया के? तो रशिया में उरेल के पहाड़ है। किसके? उरेल के पहाड़। एग्जाम में पूछा जाता है उरेल के पहाड़ कहाँ के? तो रशिया में है। रशिया में ही लेक वैकल है। क्या है? लेक वैकल कहाँ पे? रशिया में ही है। उसके बाद में माउंट एल्बरस, माउंट एल्बरस जो कि सबसे बड़ा पहाड़ है यूरोप का, माउंट एल्बरस, वो कहाँ पे है? रशिया में है। तो इतनी बातें आपको रशिया से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में। तो 0.15 मतलब 732 करोड़, 730 करोड़ की निवेश किया है अभी क्वालकॉम वेंचर्स ने। अभी क्या हो रहा है कि जियो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही बाहर से। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी फेसबुक ने। किसने की थी? फेसबुक ने। फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। कितनी? 9.99%। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी सारी कंपनियां ने इन्वेस्ट किया, और अभी जो क्वालकॉम वेंचर्स है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अभी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया। तो अभी हम यहाँ पे जियो की बात कर रहे हैं। तो ये जो निवेश हो रही है, इसकी वजह से क्या है कि जियो के शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जियो के शेयर बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो जियो के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, इनकी जो प्लेस थी फोर्ब्स में, ऑल इंडिया के जो वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं उसमें कि वो अभी 7 प्लेस पे आ गए। किसके? 7 प्लेस पे आ गए हैं अभी मुकेश अंबानी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने
हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया है उस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की क्या की है, अभी घोषणा की है। ठीक है, अभी सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि ये प्रत्यर्पण का है। प्रत्यर्पण संधि मतलब क्या है? प्रत्यर्पण संधि मतलब फॉर एग्जाम्पल दो कंट्री के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के कुछ कैदी इस हांगकांग में होंगे और हांगकांग के कैदी अगर ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वो क्या करते हैं, दोनों देश एक में के जो कैदी है या फिर कुछ जो प्रिजनर्स है एक में को ट्रांसफर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। तो इस टाइप की संधि को खत्म करने की घोषणा की अभी ऑस्ट्रेलिया ने। तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। क्या है? कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिस है यहाँ पे पीएम, स्कॉट मॉरिस। उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? कि करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है करेंसी ऑस्ट्रेलिया की? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है। वह कौन थे? जैक चार्ल्टन एक फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। जैक चार्ल्टन एक ऐसे प्लेयर थे जब 1996 में इंग्लैंड ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। क्या? वर्ल्ड कप। तब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। तो ठीक है, तो ये कहाँ के प्लेयर थे? इंग्लैंड के प्लेयर थे, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, तो अभी गूगल ने भारत में कितने अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर घोषणा करने की क्या की अभी? घोषणा की है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की भारत में घोषणा की है अभी गूगल ने। ठीक है, तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। क्या? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। तो इस नाम के अंतर्गत क्या करेगा? गूगल निवेश करेगा 10 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया में। कब तक? अगले 5 से 7 ईयर्स तक। कब तक? अगले 5 से 7 ईयर तक गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड, इसके अंतर्गत जो गूगल है भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गूगल की बात कर रहे हैं। तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। और जो गूगल है उसके सीईओ कौन है? उसके सीईओ है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई यहाँ के क्या है? सीईओ है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का भी शुरुआत की है। इसमें क्या है कि जो छत्तीसगढ़ के 200 जिले हैं, तो उसमें एट ए टाइम मतलब एक ही समय पे 3000 मामलों की सुनवाई की गई। कितने? 3000 मामलों की सुनवाई की गई। ठीक है, और ये जो ई अदालत है इसका उद्घाटन किसने किया? तो वहाँ के जो चीफ जस्टिस है वहाँ के हाईकोर्ट के PR रामचंद्र मेनन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ई लोक अदालत है। ऐसी एक वर्चुअल अदालत भी हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसको भी ध्यान में रखना। वर्चुअल अदालत शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना था? उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना था। और ई लोक जो अदालत है वो कहाँ पे शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में। तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर है। क्या है? रायपुर। ठीक है, अभी एक और नया शहर है। कौन सा? नया रायपुर। कौन सा? नया रायपुर एक और एक शहर है। तो ये जो नया रायपुर है इसका नाम बदल कर रख दिया गया अभी अटल नगर। क्या? अटल नगर। इस नए रायपुर शहर का नाम बदल कर रख दिया है अटल नगर। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो अभी 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है अभी भारत ने, वो खरीदेगा अमेरिका से। किससे? अमेरिका, इस देश से भारत 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदा। इस राइफल को कहा जाता है शूट टू किल। क्या? शूट टू किल, ये इसका क्या है स्लोगन है, शूट टू किल। तो ये राइफल खरीदेगा अभी भारत अमेरिका से। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की थी। क्या? ओपन स्काई ट्रीटी से। उसके बाद में WHO से ऑफिशियली बाहर होने वाला देश कौन सा बना था? अभी अमेरिका ही बना था। ठीक है, उसके बाद में चाइनीज कंपनी को डिलिस्टेड करने वाला देश कौन सा बना था? अमेरिका ही बना था। और अमेरिका ने हाल ही में जो पाकिस्तानी एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स है, पाकिस्तानी एयरलाइंस की, उसको भी अपने देश में बैन कर दिया है। तो इतने सारे करंट अफेयर आपको अमेरिका से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली सियन युंग बने प्रधानमंत्री अभी सिंगापुर के। कहा के? सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन युंग। ठीक है, तो ये कितनी बार बने? ये जो ली सियन युंग है लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। कितने बार? चौथी बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंगापुर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस देश की बात कर रहे हैं? सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर सिटी। उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर है। ओके, उसके बाद में यहाँ के PM कौन है? यहाँ के PM तो यही है, ली सिंग यूंग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ की प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ की प्रेसिडेंट है हलीम याकून। कौन है? हलीम याकून यहाँ की प्रेसिडेंट है। इतनी बातें आपको सिंगापुर से याद में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी ये रोको टोको अभियान क्या है, आप ध्यान से सुनिए। रोको टोको अभियान के अंतर्गत कुछ प्राइवेट संस्थानों को हायर किया जाएगा। कुछ संस्थानों को क्या किया जाएगा? संस्थान, इनको क्या किया जाएगा? हायर किया जाएगा, जो कि क्या करेगी, जो लोग इधर उधर फिरते, मतलब जो लोग इधर उधर भटकते हैं विदाउट एनी रीजन, उनको टोका जाएगा। ठीक है, अगर उनके पास मास्क न हो तो उनको 20 रुपये में मास्क खरीदना पड़ेगा उनसे। ठीक है, अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना हो और अगर इधर उधर वो भटक रहे हो तो उनको क्या करना पड़ेगा कि इन लोगों से, मतलब जो संस्थान के लोग रहेंगे, उनसे 20 रुपीज़ में मास्क खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी ये जो 20 रुपये वाली मास्क ये देने वाले हैं, एक काहे से देने वाले हैं? जो महिलाएं मास्क बनाने वाली थी, एक दो योजना थी, एक तो जीवन शक्ति योजना थी, एक जीवन अमृत योजना थी। ठीक है, तो जीवन शक्ति योजना में जो मास्क बनाने वाली थी महिला, जो कि 11 रुपये में बनाने वाली थी, वो ये जो मास्क है वो इस मास्क को 20 रुपये में बेचा जाएगा इन संस्थान को द्वारा। ठीक है, जो जीवन शक्ति में मास्क बनते हैं वो 11 रुपये में गवर्नमेंट खरीदने वाली थी, और यही मास्क अभी 20 रुपये में बेचेगी किन लोगों को? जो लोग मास्क पहनते नहीं है। किसके अंतर्गत? रोको टोको अभियान के अंतर्गत। तो इतना आपको थोड़ा सा लॉजिक याद में रखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की CM कौन है? मध्य प्रदेश की CM है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल से एक और ताल आना चाहिए, भोजताल। ठीक है, भोजताल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। लेकिन लालजी टंडन की अभी फिलहाल तबीयत अच्छी नहीं है, इसकी वजह से जो गवर्नर चार्ज है मध्य प्रदेश का वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ठीक है, तो इतने सारे करंट अफेयर फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी है। तो ये रहे सभी आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, और आप मेरे को सजेस्ट करिए कि मैं आपको और किस टाइप की वीडियो दे सकता हूँ, मतलब सोशल स्टडीज़ हुई, जर्नल स्टडीज़ हुई, या फिर कोई भी टॉपिक बता दो, मैं आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरा काम ही आपको हेल्प करना। तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए, अगर आपको कुछ
हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस इंस्टाग्राम पे लिंक पे क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।